हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 एंड उसका फिफ्थ सम। पिछली वीडियो में हमने कवर आउट किए थे फर्स्ट फोर समस को। आज हम कवर आउट करेंगे फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ सम। सो फिफ्थ सम में हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। कोरिलेशन एक्स एंड वाई गिवन है हमें। हमें पता है कि जब हमने इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो यहाँ पे डेविएशन वाला है, दैट इज एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स समीशन डी एक्स समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समीशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन डी एक्स होल स्क्वेयर अगेन अंडर रूट एन समीशन डी वाई स्क्वेयर माइनस समीशन डी वाई होल स्क्वेयर। सो अब फिफ्थ सम में भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स और वाई लिख लेते हैं सबसे पहले। ये जो डेटा हमें गिवन है एक्स और वाई का वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। हमने जितने भी सम किए सब में असेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया। सो इस वाले में हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर लेते हैं कि एक सम ऐसा भी हो जो आपको समझ आ जाए कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर से हमने सॉल्व किया। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 85, 80, 75, 70, 68, 65, 60, 58, 56, 55 and 45. Y 90, 82, 74, 70, 65, 64, 62, 60, 48, 50 and 56. अब यहाँ से हमने डी एक्स फाइंड कर लेना है और डी वाई। देन जब डी एक्स डी वाई आ जाएगा तो डी एक्स स्क्वेयर डी वाई स्क्वेयर। अब डी एक्स डी वाई आ गया तो हम डी एक्स डी वाई इकट्ठा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स इनका प्रोडक्ट। अब डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें एक्स में से एज्यूम्ड मीन लेना होगा, जो हम ले रहे हैं यहाँ पे 65 और यहाँ पे भी हम 65 ले लेते हैं। सो 85 माइनस 65 20, 80 माइनस 65 15, 75 माइनस 65 10, 70 माइनस 65 5, 3 0, -5 -7 -9 -10 एंड -20। समीशन डी एक्स आ गया हमारे पास 2। अब डी वाई मीन्स एक्स माइनस ए, दैट इज सॉरी वाई माइनस ए क्योंकि डी वाई है। 90 माइनस 65 25, 82 माइनस 65 17, 74 माइनस 65 9, देन 5 0, 64 माइनस 65 -1 -3 -5 -17 -15 एंड -9। समीशन डी वाई आ जाएगा हमारे पास 6। अब डी एक्स स्क्वेयर मीन्स डी एक्स गिवन है, इनकी स्क्वेयरिंग हमने करनी है। अब 20 इंटू 20 400, 15 इंटू 15 225, then 100, 25 9 0 25 49 81 100 एंड 400। समीशन डी एक्स स्क्वेयर आ गया हमारे पास 1414। अब डी वाई स्क्वेयर फाइंड करना मीन्स जो डी वाई गिवन है उनकी स्क्वेयरिंग करनी है। 25 इंटू 25 625, 17 इंटू 17 289, 9 इंटू 9 81, 25 0 1 9 25, 17 इंटू 17 289, 15 इंटू 15 225, 9 इंटू 9 81। सो समीशन डी वाई स्क्वेयर आ गया हमारे पास 1650। अब डी एक्स डी वाई मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में। 20 मल्टीप्लाइड बाई 25 500, 15 मल्टीप्लाइड बाई 17 255, 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 90, 5 इंटू 5 25 0 0, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 5 35, 153 150 एंड 180। सो यहाँ पे समीशन डी एक्स डी वाई आया जो आया हमारा 1403। अब ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। एन भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो एन आ गया हमारे पास 11। कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारा एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई अपॉन एन अंडर रूट समीशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन डी एक्स होल स्क्वेयर अगेन अंडर रूट एन समीशन डी वाई स्क्वेयर माइनस समीशन डी वाई होल स्क्वेयर। तो ये हम फॉर्मूला जो है हमें गिवन है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। अब वैल्यूज़ को फिलअप करेंगे।
r is equals to 11 multiplied by 1403 minus 2 into 6 divided by n again 11 1414 minus 2 whole square again under root 11 1650 minus 6 whole square r is equals to 15433 minus 12 upon 15554 माइनस 4 एंड अगेन आ जाएगा हमारे पास 18,150 माइनस 36। तो ये बन जाएगा हमारा r इज इक्वल्स टू 15421 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 15,550 और नेक्स्ट पे आ जाएगा 18,114। तो जब इनकी वैल्यूज़ हम लिखेंगे इनके अंडर रूट्स की, तो ये बन जाएगा हमारे पास 124.69 मल्टीप्लाइड बाय 134.658। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल्स टू 0.918 आ जाएगा। ठीक है जी, ये था हमारा फिफ्थ सम एक्सरसाइज 5.3 का। बहुत सिंपल सम था, जो हमें गिवन था हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया और सम को सॉल्व किया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिक्स सम। यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि वेदर देयर इज एनी कोरिलेशन एग्जिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या एक्स और वाई के बीच में कोई कोरिलेशन है या ऐसे उन्होंने इसको लिख दिया हुआ है। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले एक्स को लिख लेंगे 6.9 8.5 5.8 8.6 9.6 8.0 9.7। वाई हमें गिवन है 2.9 3.8 6.5 2.3 5.5 3.5 एंड 3.2। अब यहाँ पे हम 8.6 और यहाँ पे जो है y में से 2.3 को जो है हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे dx आ जाएगा हमारा, देन dy, देन dx स्क्वेयर dy स्क्वेयर dx dy और n हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। n हमें गिवन है 7। r का फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, दैट इज n समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy डिवाइडेड बाय n अंडर रूट समीशन dx स्क्वेयर माइनस समीशन dx होल स्क्वेयर अगेन अंडर रूट n समीशन dy स्क्वेयर माइनस समीशन dy का होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने। सो यहाँ सबसे पहले हम dx फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 6.9 माइनस 8.6, तो ये आ जाएगा माइनस 1.7। नेक्स्ट 8.5 माइनस 8.6 माइनस 0.1, देन माइनस 2.8 0 1 माइनस 0.6 1.1 और समीशन dx आ गया हमारे पास माइनस 3.1। नाउ dy 2.9 माइनस 2.3 0.6 3.8 minus 2.3 1.5 4.2 0 3.2 1.2 एंड 0.9। सो समीशन dy आ गया हमारे पास 11.6। अब dx स्क्वेयर मीन्स जो भी हमें dx गिवन है उसकी स्क्वेयरिंग करनी है। 1.7 इंटू 1.7 2.89, देन 0.01 माइनस 2.8 इंटू माइनस 2.8 7.84 0 1 0.6 into 0.6 0.36 1.21 समीशन dx स्क्वेयर आ गया हमारे पास 13.31। अब dy स्क्वेयर 0.6 into 0.6 0.36 then 2.25 17.64 0 10.24 1.44 एंड 0.81। तो अब हम समीशन dy स्क्वेयर जब करेंगे तो ये आ जाएगा 32.74। अब हमारा dx स्क्वेयर भी हो गया, dy स्क्वेयर आ गया, dx आ गया, dy मीन्स dx इंटू dy हम कर सकते हैं dx dy, दैट इज माइनस 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 इज माइनस 1.02। नेक्स्ट माइनस 0.15 माइनस 11.76 0 3.2 माइनस 0.72 एंड 0.99। सो यहाँ पे हमारा समीशन dx dy आ जाएगा माइनस 9.46। अब हमारी सभी वैल्यूज़ आ गई हैं तो हम इस फॉर्मूले में फिल अप कर सकते हैं। r इज इक्वल्स टू 7
n.46 यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा। जो हमारे आंसर में जिसके साथ जो साइन है वो हमने अपने फॉर्मूला में फिल आउट करने के टाइम भी वो साइन वैसा ही रखना है। 7 × 13.31 माइनस 3.1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 7 32.74 माइनस 11.6 का होल स्क्वायर। सो आर इज इक्वल्स टू बन जाएगा -66.22 प्लस 35.96 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 93.17 माइनस 9.61 अगेन अंडर रूट 229.18 माइनस 134.56 इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -30.26 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 83.56 अगेन अंडर रूट 94.62। अब इन अंडर रूट्स की हम वैल्यू को लिखेंगे -30.26 डिवाइडेड बाय 9.141 मल्टीप्लाइड बाय 9.727। तो r इज इक्वल्स टू 30.26 डिवाइडेड बाय 88.914 दैट इज r हमारा आ गया -0.34। इट मीन्स हमारा को रिलेशन यहाँ पे आ गया r इज इक्वल्स टू 0.34 और ये माइनस का है और -0.34 आया तो इट मीन्स यहाँ पे को रिलेशन है। नेक्स्ट आ गया 7 सम। उन्होंने कहा कि कैलकुलेट करो कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन। हमें जो है वो 2 सीरीज गिवन है x एंड y। सो हम 7 सम में x और y को सबसे पहले लिख लेते हैं x एंड y। +5 -4 -2 20 +20 आ गया यहाँ पे -10 0 +3 0 -15 एंड -5। y भी हमें गिवन है 5 -12 -7 25 -10 -3 0 2 -9 -15। चाहे प्लस का साइन लिखो चाहे ना लिखो ये ऑटोमेटिकली शो हो रहा है कि जिसके साथ कोई साइन नहीं है इट मीन्स वो प्लस का साइन है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप प्लस का साइन साथ में लिख सकते हो। अब यहाँ से हमने dx फाइंड आउट कर लेना है। इसको हम x में और इसको y में जो है हम मान लेते हैं कि ये हमारे अज्यूम्ड मीन्स है। अब dx निकालना है मीन्स +5 -10। देखो ये हमने पहले भी किया था ना, हमारा फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पे अगर जो x माइनस मीन्स यहाँ पे यह 5 माइनस a कितना लिया हमने -10 को, तो माइनस माइनस प्लस 5 + 10 तो dx आ गया 15। अब -4 -10 तो ये बन जाएगा 6। ये कैसे बना, हमारे पास था -4 x की वैल्यू माइनस करना हमने a को, a कितना है -10 इट मीन्स -4 माइनस +10 तो ये बन जाएगा 6। ऐसे जो है हमने इसको साइड पे सॉल्व करके लिख लेना है और हमारे पास जो है हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 10 13 10 -5 5 और समीशन dx बन गया 92। अब समीशन dy हमने फाइंड आउट करना है, उसके लिए dy मीन्स +5 वैसे ही हमने dy का भी कर लेना है कि x माइनस a है तो जो a के साथ साइन होगा वो उसके साथ रहेगा। ये नहीं है कि बाहर वाला साइन हम चेंज कर दें या इसको बाहर वाला साइन एज्यूम कर लें, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना। 3 35 0 7 10 12 1 -5 तो यहाँ से हमारा आ गया समीशन dy जो आता है 76। अब dx आ गया dy आ गया तो हम dx² dy² एंड dx dy भी फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजी। सो dx² मीन्स 15 × 15 225 6 × 6 36 8 × 8 64 80 30 × 30 900 then 0 10 × 10 100 13 × 13 169 10 × 10 100 -5 × -5 positive 25 अगेन 25। सो dx² की वैल्यू आ गई हमारे पास 1644। अब dy² 15 × 15 225 -2 × -2 4 3 × 3 9 35 × 35
1225, 0, 7 into 7, 49, 10 into 10, 100, 12 into 12, 144, 1, minus 5 into minus 5, पॉजिटिव 25. सो समीशन dy स्क्वायर आ गया हमारे पास 1782, दैट इज 1782. सो 1782 हमारा जो आ गया dy स्क्वायर. अब dx dy दैट इज 15 इंटू 15, 225, 6 इंटू -2, -12, 24, 1050, 0, 10 into 7, 70, 13 into 10, 130, then 120, -5 and again -25. So summation dx dy आ गया हमारे पास 1577. अब सेम फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे. सो फॉर्मूला हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसका. दैट इज r इज इक्वल्स टू n समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy डिवाइडेड बाय n अंडर रूट समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर अगेन अंडर रूट n समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर. सो r इज इक्वल्स टू n इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. n हमें कितने गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. n हमें 10 गिवन है. सो इन वैल्यूज़ को हम अपने फॉर्मूले में फिलअप करेंगे. जितनी हमें वैल्यूज़ गिवन है 10 मल्टीप्लाइड बाय 1577 माइनस 92 इंटू 76 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट अंडर रूट नीचे हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 1644 दैट इज 1644 माइनस 92 का होल स्क्वायर. अगेन y के लिए हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 1782 माइनस 76 होल स्क्वायर. r इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास ऊपर 15,770 माइनस 6,992 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 16,440 माइनस 8,464 देन 17,820 माइनस 5,776. r इज इक्वल्स टू जब ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 8,778 डिवाइडेड बाय नीचे भी जो हमारे अंडर रूट्स में वैल्यू आ जाएगी दैट इज 7,976 एंड दूसरी साइड पे आ जाएगी 12,044. r इज इक्वल्स टू 8778 डिवाइडेड बाय जब इनकी वैल्यूज़ को हम लिखेंगे दैट इज 89.30 मल्टीप्लाइड बाय 109.74. सो r इज इक्वल्स टू बन जाएगा 8,778 डिवाइडेड बाय 9,799.78. सो r इज इक्वल्स टू 0.895. तो r की वैल्यू 0.895 आ जाएगी. इट मीन्स इसमें भी कोरिलेशन है और हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है क्योंकि 0.5 से ये हाइयर है. सो ये था हमारा सम नंबर 7. नेक्स्ट हमारे दो सम्स रह गए 8th एंड 9th. इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. आई होप आपको ये जो हमने आज सम सॉल्व किए 3, 5th, 6th एंड 7th समझ आए हों. कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू.